जी, वज़न कम करना है ना, वज़न कम करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और डाइट का बड़ा काम होता है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहज़ेब खान जो फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक वालेकुम हैं? सलाम। अच्छा, कहते हैं ना कि एक्सरसाइज़ करें, अच्छे ख़्याल रखें अपना। हुँ, लेकिन मसला जो आता है ना, वो ये आता है एक्सरसाइज़ तो करें। मैं एक जिम जाती थी, वहाँ पर मैं एक लड़की को देखती थी, वो खूब एक्सरसाइज़ करती थी, कहती मैं तो पराठे भी खा रही हूँ, रोटियाँ भी खा रही हूँ, वज़न नहीं कम हो रहा। लेकिन मैं एक्सरसाइज तो कर रही हूँ ना। तो ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है कि कहते हैं कि डाइट भी करें, एक्सरसाइज भी करें, फिर वज़न कम होगा? अच्छा देखें नॉर्मली क्या होता है 24 आवर्स में से लोग समझते हैं जो 1 घंटा वो जिम के अंदर गुज़ार रहे हैं ना वो बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं, नहीं। वो सबसे आसान काम है। हुँ। सबसे जो मेजर चीज़ है बाकी के जो 23 आवर्स हैं वो किस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो, आपके स्लीपिंग आवर्स क्या हैं, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, स्लीपिंग उस आवर्स कितने होने चाहिए? 6 टू 8 आवर्स होने चाहिए लाज़मी एट वर्किंग टाइम बिकॉज़ आवर्स क्या डीप होने स्लीप। चाहिए? वर्किंग आवर्स तो जैसी जॉब है उस तरीके से होता है। नॉर्मली 8 टू 9 आवर्स जो है लोग जॉब करते इससे हैं। ज़्यादा ना काम करें। इससे ज़्यादा ना करें, ज़्यादा बेटर है। अपनी लाइफ को ज़्यादा जो है वो फ़ोकस रखें कि आपने रेस्ट भी करना है, आपने डाइट भी अच्छी रखनी है, अपना ख़्याल भी रखना है। सिर्फ़ काम करते रहेंगे तो फिर एक ही रेस में दौड़े जा रहे हैं और अपना कोई ख़्याल नहीं है। फिर एट द एंड ऑफ़ द डे 30 साल नौकरी करने के बाद या काम करने के बाद फिर कोई बीमारी पकड़ के बैठ जाते, फिर ना जॉब के रहे, ना किसी और चीज़ के रहे। तो बिल्कुल सारी सही चीज़ें कहा। आपने फ़ोकस करनी है। हुँ। अच्छा, आपने डाइट का पूछा, कॉम्बिनेशन लेके चलना होता है अपने मल्टीपल चीज़ों का। किसी एक चीज़ पे फोकस रहेंगे तो ही आपको कोई ना कोई जो है रिज़ल्ट मिलेगा। सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करना और सिर्फ़ डाइट करना ये भी सही नहीं है। दोनों चीज़ों को लेके चलना है। इसीलिए कहते हैं 60 टू 70% आपकी डाइट होती है, 20 टू 30% आपकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज़ होती है, 10% आपकी विल पावर, डेडिकेशन होती है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, डेफ़िनिटली यू विल गेट रिज़ल्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि डाइट में क्या-क्या ज़रूरी है खाना? किस तरह से हम जो अपने कैलोरी काउंट रखें? अच्छा, डाइट में क्या खाना ज़रूरी है? हर किसी का जो है वो मेटाबॉलिज़्म रेट डिफरेंट है, हर किसी के ऊपर सेम चीज़ जो है वो काम नहीं करती है। अच्छा, अब आपने बहुत नोट किया होगा कि जैसे आपने पहले ही मेंशन किया कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वज़न कम नहीं हो रहा होता और डाइट भी कर रहे होते हैं कि हमने तो डाइट भी की है, हम तो भूखे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि भूखे रह के वज़न कम नहीं होता है, खा के ही कम होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लेट्स से आपने अपने वेट को मल्टीप्लाई किया 15 से, जो हुँ। भी कैलकुलेशन निकल के आती है, उससे कम आपने जो है वो अपनी कैलोरीज़ को जो है वो इनटेक लिख रही करना है। हूँ इसको कहते करते हैं हैं ना, कैलोरी ज़रा डेफ़िसिट। मल्टीप्लाई करते हैं ना। बताइए कि हाँ, कैसे करके देखें। करेंगे? हुँ। आपका कितना वेट है? मैं तो नहीं बताऊँगी अभी। अच्छा, मैं बता दूँ, मेरा मेरा 105 वेट है, 105 105। केजी। हाँ, 105 केजी ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 15। अगर मल्टीप्लाई मुझे वेट 15। लॉस करना है तो। हाँ, तो ये आया 1575 अब 1570। 1575 आ गई हाँ, ना। अब 1575 मुझे मेंटेन रखने के लिए कैलोरीज इनटेक आपका करनी है। 105 केजी है। 105 केजी, 105 केजी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मुझे फ़ील तो नहीं 15। होता। आपका मेरे ख़्याल में फैट्स कम है, मसल ज़्यादा है। एग्जैक्टली, मसल वेट है ना। आपने हुँ। देखा होगा 80 केजी के लोग भी मुझसे हैवी लग रहे होंगे। हाँ, तो वो फैट हाँ। है। राइट, राइट, अच्छा, राइट। मैं इसमें बता रहा था कि आपने जैसे अब क्या करना है? 1575 आया मेरा। हाँ, अब 1575 मुझे अपना 105 मेंटेन रखने के लिए कैलोरीज इनटेक करना है। अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे एनीथिंग लेस देन मतलब आपको 1575। 1500 तकरीबन या 1600 1500 आपने से जो है मुझे ना, जो है वो 1300 1200 कैलोरीज आपने का अपनी इंटेक कैल करूंगा तो ही हाँ, मेरा वेट कम होगा, वरना ठीक मेंटेन है। मेरा सेम रहेगा इसमें। और कम करने के और लिए अगर आपने क्या ज़्यादा कम करूंगा करना? हाँ। 2000 कैलोरीज पे जाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा। ओह! दिस इज़ तो सीरियस, ये ये तो बड़ी कैलोरी अच्छी डेफिसिट आपने है, बात कही है। ये चीज़ है। ठीक है, सही है, ओके। मेरा 60 है केजी। 60 केजी होता है ना? नहीं, 60 केजी होगा। 60 होगा, हाँ, 60 ठीक है। तो 15 के तो 900 कैलोरीज़ खानी है अब मुझे, 900 कैलोरीज आपने मेंटेन करनी है मेंटेन रखने के लिए। मेंटेन रखने के अब लिए। कम करने जाएंगे तो आप 700 800 कैलोरीज पे जाओगे। हाय! ये तो बहुत ही कम है, लेकिन बहुत मैं भूख आपको लगती सजेस्ट है। करूंगा कि आप कम पे ना आ जाएं, आप क्यों? मसल टोनिंग पे जाएं। हाँ, वेट अपना जो है 900 टू 1000 कैलोरीज पे ही रहें आप हाँ। और मेंटेनिंग पे जाएं आप। और फिर मसल टोनिंग किससे होगी? मसल टोनिंग इसी से होगी। आप जो है वो कैलोरीज अपनी मेंटेन कर रहे हो, लेट्स से आपको 1000 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, वही 1000 कैलोरीज लो ठीक है। और प्रॉपर एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ से ये होता है कि आपको कभी-कभार जब तक आपके पास आपके साथ कोई जिम ट्रेनर ना हो ना, आप नहीं कर सकते हैं तो चीज़ें। जिम ट्रेनर लेना ज़रूरी है ना। हाँ, इसके हर बगैर किसी पे की आपका पता स्पेशलिटी नहीं है। होता, क्योंकि कई मैंने अभी केसेस देखे हैं, कहीं से इंजरीज़ हो जाती बहुत हैं। बहुत 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 होती हैं। इतनी इंजरीज़ होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, और कई लोग तो ये है कि
ख़वातीन जो है मैंने देखा है कि वो इतने ज़्यादा वेट्स उठा रही होती हैं, उनकी इंजरी सबसे ज़्यादा हुई है। ऐसा ही बिल्कुल कहते हैं कि नहीं वो उठा सकते हैं वेट, भाई एक लिमिटेड होती है, ख़वातीन अलग वेट कर सकती हैं और मर्द हज़रात जो है वो अच्छा अलग देखिए, तरीके वेट से। का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसा है कि लेट से अब मेरे लिए जो है वो 100 केजी जो है वो हैवी वेट है, ठीक है। हो सकता है कि मुझसे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, उसके लिए 100 केजी नॉर्मल वेट हो, आपके लिए 10 केजी हैवी हो सकता है, मेरे लिए 10 केजी वार्म अप हो सकता है। तो वेट जो है वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, अब जितना भी बेशक 1 केजी लिफ्ट कर रहे हो आप, या 100 केजी लिफ्ट कर रहे हो, अगर आपका एंगल परफेक्ट नहीं है तो इंजरी आपको 1 केजी से भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हैवी वेट से इंजरी होगी। तो इसी वजह से ट्रेनर की सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे जिम में भी लोग आते हैं जो समझते हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियोस देख के जो है वो एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसका रीज़न आपको बताता हूँ मैं। जितनी आप वीडियोस सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स की देख रहे हो, तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की, वो आपको अपनी बेसिक इंजरी नहीं, वो नहीं बता रहे कि किस तरीके से उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की थी, फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। वो आपको अभी जो उनकी बॉडी फ्रेम है वो उस पर एक्सरसाइज करके आपको बता रहे हैं, तो वो एडवांस लेवल की है। आपको भी बेसिक से स्टार्ट करना है। तो जब आपका बेसिक ही पूरा नहीं होगा, डेफिनेटली डायरेक्टली अब एडवांस पे जाओगे तो इंजरी होगी ना। आप जो है वो एक प्रोसेस है ना, मॉन्टेसरी पढ़ना है, उसके बाद मैट्रिक करना है, फिर इंटर करना है, फिर बैचलर्स में तो जाना है। ये स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में बहुत कैसे करना बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जिम जाना है, सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। हाँ, जिम पहुंच गए, फाइंड अ बेस्ट ट्रेनर, जो आपको ट्रेनर लगता है कि हाँ ये मुझे ट्रेनिंग करा सकता है, उससे आपकी केमिस्ट्री मैच होती है, उसके साथ इतना अपना जो भी महंगा हो गोल है। जाता है जिम बाज दफ़ा, तो नहीं नहीं क्या नहीं, देखें, करें। आप अपने मेडिकल बिल्स भी तो पे करते हो ना, हाँ ये ठीक बात है। भी आप है। जो है वो, मैं तो कराची में रोज़ देखता हूँ कि हर रेस्टोरेंट जो है भरा हुआ है, वेटिंग है, टाइम नहीं मिलता, मुझे खुद नहीं मिलता। कभी फैमिली के साथ जाओ तो आधे एक घंटे की ये वेटिंग तो होती है। है। तो वहाँ पर जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में हाँ इतना तो नहीं होता इट्स फिर नॉट तो, दैट अगर एक्सपेंसिव। अगर आप कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई बिल्कुल भी करते नहीं हो, होता। मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रेनर आपको, मैं कोटेशन भी दे देता हूँ कि 15 to 20,000 में आपको अच्छा ट्रेनर मिल जाता है। आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, 3-4 लोग, एक दिन में एक मील का 15 से 20 हज़ार बिल बनता है आपका। ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा। और अगर कैलकुलेट करें तो पूरे महीने में, तो इससे बेहतर है आप रेस्टोरेंट ना जाएं, बल्कि आप, आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए ना, जिम चले जाएं। दैट्स अ और गुड आइडिया, रेस्टोरेंट खरीद भी सकते हैं। है ना। सही कहा, सेहत होगी तो सब काम हो सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग तो बता दें, घर पे बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं ट्रेनिंग, कुछ स्टार्टअप्स बता दें। अच्छा, मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही होती हैं, टाइम नहीं मिलता जिम आने का, तो उसके लिए बहुत आसान है। आप ऑनलाइन भी दिया करें ना क्लासेस। ऑनलाइन होती हैं हमारी क्लासेस, लेकिन पर्सनलाइज होती हैं वो। हाँ वो इस आप वक्त ग्रुप में नहीं दे सकते जैसे हैं। जैसे पाकिस्तान में नहीं है लोग मौजूद, बाहर हैं, तो वो हाँ पहले कांटेक्ट जूम करते में हैं। होते थे, ग्रुप क्लासेस होती थी वो बहुत कोविड से ज़्यादा। फ़ायदा उठाया था ना काफ़ी लोगों ने, तो हाँ जूम पे जो है वो ऑनलाइन आ क्लासेस हो रही जाते थी। थे अभी लोग। भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ होती, अभी भी होती हैं। मेरे मेरे खुद के ट्रेनर्स जो है वो एक्सरसाइज करवाते हैं, होम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं।